अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप डव रखने का सोच रहे हैं, अभी आप डव की फील्ड में नए हैं या आपने नई नई डव रखी है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। डव जो परिंदा है, ये आपने बहुत से सुना होगा, बहुत से मेरे भाई जो यूट्यूब पे बताते रहते हैं, उन्होंने आपको इसका बैकग्राउंड सारा बता दिया होगा कि ये कहाँ का परिंदा है, क्या खाता है, क्या पीता है। ठीक है, ये सारी बातें आपको पता होंगी। लेकिन आज की जो मैं वीडियो आपको बताने लगा हूँ, तो इस वीडियो में आपको मैं बताने लगा दोस्तों, वो थोड़ा सा हट के है कि जनाब के क्या आपने डव रखनी है या नहीं रखनी है। अगर रखनी है तो किस स्टेज पे जाके आपने डव का बिज़नेस करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं दोस्तों, मैं कोशिश करता हूं कि अपने तजर्बे की बुनियाद पे वो बनाऊं। ठीक है, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे नहीं बनाता, क्योंकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं जनाब कि मैंने डव का भी सेटअप छोटा सा रखा हुआ है। ठीक है, और उसमें मुझे कौन सी मुश्किलात आई और उससे मैंने क्या सीखा, ये सारी बातें मैं आज इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, आपने ये बात अपने जहन में रखनी है कि जनाब कि अगर आपने आज से पहले बर्ड कोई भी अपने घर में नहीं रखा हुआ, ठीक है, किसी किस्म का भी कोई बर्ड नहीं रखा हुआ, और आप चाहते हैं कि जनाब आप डव को सबसे पहले अपने घर में लेके आएँ या उसका बिज़नेस स्टार्ट करें, क्योंकि आपको पता है गर्मियाँ हैं, गर्मियों में जनाब ये जो डव का बिज़नेस है ये बहुत अरूज पे होता है। ठीक है, हर दूसरा बंदा कोशिश करता है कि यार डव लगाऊँ, क्योंकि आपको पता है ये गर्मी का परिंदा है। ठीक है, गर्मी में ये बहुत अच्छी तरह ब्रीड करता है। तो जनाब मैं आपको सबसे पहले रिकमेंड करूँगा, अगर आपने कोई बर्ड नहीं रखा हुआ पहले, ठीक है, या कोई तजर्बा नहीं है, तो आप डव कभी भी ना रखिएगा। ठीक है, उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूं कि क्यों ना रखिएगा। उसकी वजह यह है दोस्तों कि जनाब के डव गर्मियों में तो शायद आप 1 से 2 महीना या 3 महीने उसको सरवाइव करवा लेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही जनाब मौसम थोड़ा सा ठंडा होगा, ठीक है, या जनाब उसको थोड़ी सी ना मौसम में चेंजिंग आएगी या ठंडी हवा कोई चलेगी, तो आपसे डव कभी भी संभाली नहीं जाएगी। ठीक है, आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। जो दूसरे परिंदे होते हैं, जिस तरह मेरे पीछे देख सकते हैं कि जनाब मेरे पीछे जावा लगी हुई है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अपने घर में अगर आप स्टार्टर में आए, ठीक है, आप नए नए हैं बर्ड्स की फील्ड में, तो आप जावा रख सकते हैं। ठीक है, वो हार्ड परिंदा है। ठीक है, जो डव है बहुत ही नाजुक परिंदा है। ठीक है, ये कभी भी आपसे नहीं संभाला जाएगा। इसको जब भी थोड़ी सी भी ठंडी हवा लगती है दोस्तों, ये फ़ौरन ही फूल के बैठ जाता है और फिर 1 से 2 दिन में ये एक्सपायर हो जाता है। दूसरी बात ये है कि दोस्तों के आबाज़ लोग कहते हैं कि जनाब के जब भी आप कोई बर्ड शुरू करें तो आप पट्ठे लेके रखें। तो मैं डव के बारे में जो नए फैंसियर हैं, ठीक है, उनको मेरा मशवरा ये है कि अगर आपने डव पे काम करना है और आप न्यू हैं, तो आप कभी भी डव के पट्ठे ना लें। अगर आपने जनाब डव लेनी है, उस पे काम करना है, तो आप रेडी टू ब्रीड जो पट्ठे होते हैं, ठीक है, जो 1 माह में तकरीबन ब्रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं, या कम से कम जिन्होंने कम से कम 1 क्लच किया हो, ठीक है, 1 दफ़ा उन्होंने ब्रीड की हो, इस तरह के जनाब आप पेयर लेके रखें। अब जो दूसरे परिंदे हैं उनका मकसद ये होता है पट्ठे लेने का, क्योंकि वो हार्ड किस्म के बर्ड्स होते हैं। ठीक है, वो सर्वाइव कर जाते हैं, गर्मी भी सर्वाइव कर जाते हैं, सर्दी में भी सर्वाइव कर जाते हैं। डव का एक तो मसला ये है दोस्तों कि ये बहुत जल्दी जनाब बीमार हो जाता है। इसको हवा लगने की देर है जनाब, ये फूल के बैठ जाता है और जनाब 1 से 2 दिन में ये एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला इसका ये है जनाब कि इसको जब भी इसकी खुराक या इसका टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है दोस्तों, तो ये इसको जनाब मोशन लग जाते हैं। ठीक है, मोशन लगने से जनाब क्या होता है कि जनाब इसकी वेंट पे सारी बीट वगैरह इसकी जमा हो जाती है, जम जाती है, और जनाब इसका क्या होता है कि निज़ाम में वो बुरी तरह मुतासर होता है, और जनाब ये 2 से 3 दिन में दोबारा एक्सपायर हो जाता है। बच्चों में ये मसला डव में दोस्तों बहुत ज़्यादा ये मसला आ रहा है। बहुत से दोस्त कहते हैं कि डव में किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, ये जनाब दूसरे परिंदों में बीमारियां आती हैं, डव में कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है। तो दोस्तों मैंने जो तजर्बा किया है, मैंने पट्ठे भी लिए थे, ब्रीडर पेयर भी लेके रखे थे। ठीक है, पट्ठों से मुझे इतना नुकसान हुआ है, इतने वो मरे हैं दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊँ। ठीक है, ये नहीं कि मैं उनकी केयर नहीं करता, मैं उनको अंडा ब्रेड भी देता रहा हूँ, उनको दाना भी अच्छा देता रहा हूँ, कंगनी जो दूसरे दोस्त इनको देते थे, ठीक है, दाना उनसे अच्छा मैं दाना देता रहा हूँ। लेकिन इनका मसला ये होता है कि जनाब कि इनको आब हवा चेंज हो, इनका माहौल चेंज हो, ठीक है, इनकी जगह चेंज हो, तो ये स्ट्रेस में चले जाते हैं। उससे जनाब ये जनाब क्या करते हैं कि जनाब इनका जो निज़ाम है ये बुरी तरह मुतासर होता है। ठीक है, और ये 2 से 3 दिन में एक्सपायर हो जाते हैं। जो बड़े ब्रीडर हैं जिन्होंने पहले तजर्बा किया हुआ है, पहले डव रखी हुई है, जो दूसरे बर्ड्स रखे हुए हैं, उनका ये होता है दोस्तों कि उनके पास मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन पड़ी होती है। ठीक है, उनको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता, उनको तजर्बा भी होता है, वो मेडिसिन दे लेते हैं, बर्ड्स को सर्वाइव करवा लेते हैं। लेकिन जो नए फैंसियर हैं, नए शौकीन हैं, उनके लिए मेरा मशवरा है कि आपने एक तो
कोशिश ये करनी है कि डव से कभी भी काम शुरू नहीं करना, दूसरे जो बर्ड्स हैं उनसे काम स्टार्ट करें। और दूसरा ये कि जनाब कि अगर आपने लेनी ही लेनी है तो आपने कभी भी डव के पट्ठे ना लें, ठीक है, सेल्फ पट्ठे ना लें। कम से कम इस तरह का आप ब्रीडर पेयर लें जो मेल फीमेल कन्फर्म हो, ठीक है, और रेडी टू ब्रीड हो या एक दो ब्रीड उसने की हो। ये आप अगर करेंगे तो आप डव में कामयाब हो सकेंगे। और तीसरी सबसे अहम जनाब कि आपने सर्दियों में नए फैंसियर की ये वीडियो, नए फैंसियर को मैं ये बता रहा हूँ उनके लिए ये वीडियो है। अगर आप पुराने हैं तो ज़ाहिर आपको पता ही होगा कि आपने कभी भी जुलाई के बाद, अगस्त के बाद कभी भी आपने डव नहीं लेनी। उसका नुकसान ये होता है दोस्तों कि आगे आ जाती है सर्दी, सितंबर अक्टूबर में ठंडी हवाएं आहिस्ता आहिस्ता से चलना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, और ये जनाब आपसे कभी भी सर्वाइव नहीं होगी। और एक और बात दोस्तों कि अगर आपने बर्ड्स का कोई केज रखा हुआ है, कमरा रखा हुआ है, उसमें आपने ऑलरेडी कोई बर्ड्स रखे हुए हैं, कोई लव बर्ड रखे हुए हैं, कोई जावा रखी हुई है या इस तरह का कोई भी बर्ड और रखा हुआ है, ठीक है, और आपने उसी कमरे के अंदर अगर आपने डव का भी सेटअप या कोई केज रख दिया है तब भी आप कामयाब नहीं होंगे। तब भी आपकी डव या तो वो एक्सपायर हो जाएगी या डिस्टर्ब होगी। और अगर आपने डव को बचाने के लिए वहाँ पर हीट सिस्टम करना है, ठीक है, तो फिर इससे आपके जो दूसरे बर्ड्स हैं दोस्तों वो डिस्टर्ब होंगे। आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो मेरा केज है, ये देखें, शेड है, ये देखें, इसमें जनाब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जनाब फिंचेस भी लगी हुई हैं, ठीक है, उसके बाद जावा भी लगी हुई है जनाब, वो देखिए आप पीछे लेटेनो के जो लव बर्ड हैं वो भी लगे हुए हैं, इस तरफ ये डव भी है। अब मसला ये होता है दोस्तों कि अगर मैं टेम्परेचर दूं, ठीक है, डव को, तो क्या होता है कि ये जो मेरे दूसरे परिंदे हैं ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं जनाब इनको खुश रखने के लिए मौसम थोड़ा सा खुला रखूँ, यानी कि ये जो पीछे खिड़कियाँ वगैरह हैं दोस्तों इनको मैं ओपन कर लूँ, तो क्या होता है कि इससे डव को जनाब ठंडी हवा लगती है और वो एक्सपायर होना शुरू हो जाती है। तो जब भी आपने डव रखनी है उसके लिए कोई लहदा सेटअप आपने बनाना है दोस्तों, ठीक है। पहले से मौजूद सेटअप में आप में इसको नहीं रख सकते, उससे या तो फिर आपकी डव डिस्टर्ब होगी या फिर आपके जो दूसरे बर्ड्स हैं, ठीक है दोस्तों, वो डिस्टर्ब होंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको इस वीडियो से काफ़ी मालूमात मिली होगी। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन अगर किसी भाई को जनाब मेरी बात से कोई इत्तेफाक नहीं करता तो वो बिल्कुल अखलाक के दायरे में मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है कि जनाब आप बात ये ठीक कर रहे हैं या नहीं ठीक कर रहे हैं। मैंने जो बातें भी दोस्तों की हैं वो अपने तजर्बे के बुनियाद पे की हैं, मैंने कोई यूट्यूब से सुनी सुनाई बातें नहीं की, ठीक है। जो मुझे लॉस हुआ है, जो मैं सर्वाइव कर रहा हूँ या जो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि जो भी नया फैंसियर है, ठीक है, वो कम से कम ये परेशानियाँ बर्दाश्त ना करे जो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो दोस्तों चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो लेके आता हूँ परिंदों के मालूमात के रिलेटेड, ठीक है, वो हकायक पे मबनी होती हैं, ठीक है, मेरे तजर्बे के बुनियाद पे होती हैं, ठीक है, कोई सुनी सुनाई बातें नहीं होती, ठीक है। इस वीडियो में, इस चैनल में आपको बहुत सी मालूमात मिलने वाली हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे दोस्त जो डव का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, नए हैं, अगर जनाब वो आपके जानने वाले हैं तो उन तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।